तो क्लास हमारा आज का टॉपिक है क्लास जिसमें हम बात करने वाले हैं जो वर्ल्ड मैप है। हम उसको आज फिल करेंगे और वर्ल्ड मैप में हम ये देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और किस टाइप से क्वेश्चन के आंसर आप बना सकते हैं। हम उसके ऊपर आज थोड़ा सा बात करने वाले हैं क्लास। तो पहले हमारे पास कुछ वर्ल्ड मैप में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्लास थोड़ा सा ध्यान से देखें आप इसे। पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है क्या? पहला कहता है व्यापक वाणिज्यिक अनाज खेती का क्षेत्र, एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वर्ल्ड में कहाँ पर की जाती है? वर्ल्ड में किन जगहों पर इस प्रकार की खेती की जाती है? यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारे पास क्षेत्र होता है, तो आप देखेंगे इसका जो पहला पॉइंट हमारे पास है क्लास, पहला पॉइंट है वेल्स। जो आप देख रहे हैं वेल्स, ये एक्चुअल में है कहाँ पर? तो ये है आपका अफ्रीका के पार्ट में पड़ता है क्लास। तो ये अफ्रीका में हमारे पास पड़ता है वेल्स। तो हम इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हमारे पास हो गया पहला पॉइंट कि एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ पर की जाती है। तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो की जाती है हमारे पास, वो की जाती है वेल्स में की जाती है क्लास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिपिंग कैनाल, इसमें से कौन सा हमारे पास एक शिपिंग कैनाल है? यदि हम बात करते हैं इसमें शिपिंग कैनाल के बारे में, तो वो हमारे पास है स्वेज कैनाल। अब आपको पता है कि जो स्वेज कैनाल है वह अफ्रीका और एशिया के बीच वाले हिस्से में बना हुआ है। और ये जो स्वेज कैनाल है वह आपका यूरोप और एशिया के बीच के डिस्टेंस को कम करने में इसका मेन रोल देखने को मिलता है क्लास। इसे 1869 में बना के तैयार किया गया था। अगला हमारे पास कहता है थर्ड क्वेश्चन, मेजर सी पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो मेजर सी पोर्ट है वह कौन सा है? तो वो हमारे पास है पर्थ। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का जो मेन सी पोर्ट है उसका नाम है पर्थ, जो आप देख रहे हैं इस सी पॉइंट में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेजर एयरपोर्ट इन जापान, जापान का जो मेजर एयरपोर्ट है वह कौन सा है? तो वह है हमारे पास टोक्यो, जो हमारे पास जापान की राजधानी भी। तो जापान की राजधानी टोक्यो ही इसका मेन आंसर होगा क्लास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जापान के बारे में, तो हो गया हमारे पास। कहता है दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह कौन सा होगा? तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या मेजर सी पोर्ट इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का सबसे मेजर सी पोर्ट कौन सा है? तो वो हमारे पास है रियो डी जेनेरियो। ये रियो डी जेनेरियो जो है क्लास, ये है आपका ब्राजील में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है ये आपको? ये मिलेगा ब्राजील में, आपको देखने को मिल जाएगा क्लास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है और इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए। कहता है जीविका जुटाने का क्षेत्र, कहता है एन एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग कहाँ पर की जाती है? यदि हम इसके बारे में बात करते हैं क्लास, तो हमारे पास ये जो मेन की पॉइंट है वो हमारे पास है ट्रॉपिकल अफ्रीका। ट्रॉपिकल अफ्रीका वाले पार्ट में जो यहाँ पर लोग रहते हैं, वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए यहाँ के लोकल, या कह सकते हो कि यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए। और ये जो आपका इलाका है क्लास, ये इलाका हमारे पास कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका मिड यूरोप, मिड अफ्रीका में पाया जाता है। जो आपका कोंगो, जायरे, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, नाइजीरिया, इन क्षेत्रों के कुछ राज्यों में देखने को, देशों में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेजर इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवे कौन सा मेजर है? तो वो हमारे पास क्लास नाम दिया गया है सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस है। और एक हमारे पास है क्लास सेंट लॉरेंस, एकमात्र ऐसा वाटरवे है जो सबसे इम्पोर्टेंट वाटरवे में से माना जाता है। और ये सेंट लॉरेंस जो है वो कनाडा में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के अंदर ये सबसे मेजर सी पोर्ट में से एक माना जाता है। तो हमने यहाँ पर कुछ मेन मेन की पॉइंट के बारे में बात किया। पहले हमने बात किया एक एन एरिया एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का जो हमारे पास एरिया है क्लास, आपने देखा मैं पहला वेल्स हमारे पास है।
दूसरा क्या था हमारे पास, शिपिंग कैनाल जो है हमारे पास स्वेज कैनाल है। मेजर सी पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया पर्थ है। मेजर एयरपोर्ट इन जापान टोक्यो है। मेजर सी पोर्ट इन साउथ अमेरिका रियो डी जेनेरियो है। एन एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग जो होता है वो ट्रॉपिकल ऑफ अफ्रीका, बीच के मिडिल पार्ट ऑफ अफ्रीका में होता है। मेजर इनलैंड वाटरवे जो है, इनलैंड वाटरवे सेंट लॉरेंस हमारे पास है, जो नॉर्थ अमेरिका के कनाडा में देखने को मिल जाता है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ था ये 2024 के क्वेश्चन में आया हुआ था क्लास, आपका मैप के अंदर पूछा गया था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्लास यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आइए देखते हैं मैप में। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश जो है क्लास वह है अल्जीरिया। सबसे बड़ा देश कौन सा क्लास? तो वह हमारे पास है अल्जीरिया। सबसे बड़े देशों में से एक आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम लगा देते हैं टिक यहाँ पर। आपका सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। क्लास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्लास देखने को मिलता है वो आता है कि एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। देखो हर जगह पर वही चीजें आपको देखने को मिले संभव नहीं है, लेकिन लगभग आपको वही देखने को मिल सकता है। तो अभी जो है हमारे पास क्लास है वो है पंपास। पंपास जो है वह सबसिस्टेंस गैदरिंग का भी एक तरीका है। जो पंपास है, यहाँ पर पंपास घास का मैदान है, वहां पर ये देखने को बड़ी मात्रा में मिल जाता है। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है मेजर सी पोर्ट। तो हम बात करते हैं इसमें मेजर सी पोर्ट कौन सा है। ए हो गया, बी हो गया, अब हम बात करते हैं सी की ओर। तो सी जो है हमारे पास क्लास क्या है, वो है याकोहामा। क्लास का नाम है हमारे पास याकोहामा, और जो याकोहामा है वह यहाँ का सबसे मेजर सी पोर्ट में से एक माना जाता है, जापान का। जापान का एक सबसे मेजर सी पोर्ट में से एक ही क्लास, जो कहाँ पड़ता है हमारे पास, जो पड़ता है याकोहामा में, आपको देखने को मिल जाता है क्लास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसका नाम है शिपिंग कैनाल। एक शिपिंग कैनाल की बात करते हैं जो डी पॉइंट हमारे पास है। तो आप देख कर बताइए कि डी पॉइंट कौन सा है इसके अंदर और उसका नाम क्या है। तो आपको मिला डी पॉइंट, उसका नाम है पनामा। पनामा जो है एक मेजर आपका कैनाल है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम करता है। ये पनामा कंट्री में बनाया गया था। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है। आइए बात करते हैं। क्लास अपना डी हो गया था, अब देखिए ई कहाँ पर है। तो ई आपको मिलेगा न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का जो नाम है उसका नाम है ऑकलैंड। तो न्यूजीलैंड में ऑकलैंड जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है क्लास। देखो हमें इसमें से 5 ही टिक करने हैं, लेकिन आप सारे के बारे में जानिए कि कौन कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है, और वो है हमारे पास इन वेस्टर्न मोस्ट स्टेशन इन द ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का सबसे मोस्ट जो पार्ट है उसका नाम क्या है ईस्ट में, तो उसका नाम है पर्थ। पर्थ जो है वह ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का एक मेन पार्ट भी है। और पर्थ जो है, अभी आपने पहले पढ़ा था कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक मेन सी पोर्ट भी देखने को क्लास मिल जाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए ब्राजील है। तो ब्राजील जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। क्लास अभी मैप में दोबारा से देखेंगे, आपको दिखाई पड़ रहा है याकोहामा। याकोहामा जापान का सबसे बड़ा क्या है, आपका सी पोर्ट है। पर्थ जो है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग का सबसे ईस्टर्न पार्ट है। और जो ऑकलैंड है वह आपका न्यूजीलैंड का एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पंपास सबसिस्टेंस फार्मिंग का जगह है। ब्राजील सबसे बड़े साउथ अमेरिका का देश है। और जो पनामा है एक सी कैनाल है जो आपका अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने का काम करता है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन के आंसर देखे, एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कौन किसका आंसर होगा नहीं होगा। तो द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, लार्जेस्ट कंट्री की बात करते हैं उसका नाम है आपके पास अल्जीरिया। कहता है एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो इसका नाम हमारे पास था पंपास। हमने देखा था एक सी पोर्ट के बारे में, इसका नाम था आपका जो जापान में आकर पाया गया था, जिसका नाम है क्लास, क्या नाम था मैं भूल गया, याकोहामा। क्लास याकोहामा। अगला हमारे क्लास हमारे पास एक शिपिंग कैनाल हमारे पास है जो पनामा है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो ऑकलैंड है,
एक वेस्टर्न स्टेशन है ऑस्ट्रेलिया का, पर्थ है एक लार्ज कंट्री इन साउथ अमेरिका है। तो इसका जो क्लास नाम है हमारे पास साउथ अमेरिका का, वो है क्या, ब्राजील नाम है। इस प्रकार से हमारा दूसरा मैप भी कंप्लीट होता है क्लास। आते हैं तीसरे मैप की ओर। तो हमारे पास तीसरा मैप कहता है एन इंटरनेशनल रीजन या इंडस्ट्रियल रीजन, एक औद्योगिक क्षेत्र इसमें से कौन सा होगा। आइए देखें, इसमें जो औद्योगिक क्षेत्र हमारे पास है, तो सबसे पहला हमारे पास है सिलिकॉन वैली। जो सिलिकॉन वैली है एक सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन में से एक माना जाता है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा भी रीजन देखने को मिल जाता है। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक मेजर सी पोर्ट कौन सा है। एक मेजर सी पोर्ट के लिए हम बात करें तो वो हमारे पास है बेल पारिसो, जो आपका पाया जाता है चिल्ली में पाया जाता है। बेल पारिसो साउथ अमेरिका चिल्ली में देखने को मिल जाता है। अगला है द टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का जो टर्मिनल स्टेशन है इनमें से कौन सा होगा। तो जो क्लास सी पढ़ना को दिखाई पड़ रहा है वो पर्थ है। देखो आपको तीन चीजें दिखाई पड़ गई। पर्थ जो है वो तीन चीजों के लिए फेमस है, जैसा कि अभी आपने देख चुका है। एक ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का ईस्टर्न पार्ट भी है, एक आपका बंदरगाह भी है अर्थात सी पोर्ट भी है, और अभी आपका एक नया क्वेश्चन आ गया जो पर्थ है वो क्या है, तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का एक टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। अगला है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इनमें से कौन सा क्लास। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे पास देखने को मिल रहा है वो है पेरिस, एक नया जुड़ा है पेरिस। अगला क्वेश्चन क्लास में वापस आता है नेक्स्ट, वो कहता है कि मेगा सिटी इनमें से कौन सा होगा। एक मेगा सिटी की बात करते हैं तो मेगा सिटी का नाम है मनीला। मनीला जो है एक इम्पोर्टेंट मेगा सिटी के तौर पर क्लास फेमस है, जैसे कि आपने इस मैप में देखा। तो आपने इस मैप में देखा सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली फेमस किसके लिए है, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फेमस है। बेल पारिस किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है आपका सी पोर्ट के लिए फेमस है। पेरिस के लिए फेमस है, तो ये फेमस है आपका क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फेमस है। पार्थ के लिए फेमस है पर्थ, तो ये फेमस है हमारे पास एक टर्मिनल के लिए फेमस है। और मनीला किसके लिए फेमस क्लास हमारे पास, तो ये फेमस है हमारे लिए यहाँ पर सी पोर्ट के लिए फेमस है। तो ये क्लास कुछ ऐसे रीजन है जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कामों के लिए क्लास फेमस तौर से जाने जाते हैं और फेमस देखने को मिल जाते हैं क्लास। तो क्या आप लोग को यहाँ तक सारे मैप कंप्लीट है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा होगा क्लास आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्लास हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन, कहता है ए मेजर सी पोर्ट, इसमें से मेजर सी पोर्ट कौन सा होगा। आइए देखते हैं मेजर सी पोर्ट के बारे में। तो देखो पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है मेजर सी पोर्ट, उसका नाम है क्लास क्या, उसका नाम है अदन। अदन जो है एक मेजर सी पोर्ट है जो आपका पाया जाता है क्लास कहाँ पर, वो पाया जाता है आपका अदन की खाड़ी, अदन में पाया जाता है, जो ओमान के पास देखने को मिल जाता है क्लास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हम बात करते हैं तो बी पॉइंट में हमारे पास का नाम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लास ध्यान दो बी पार्ट, बी पार्ट का नाम ध्यान देखिए कौन कौन सा क्लास हमारे पास। ओ माय गॉड, हमने थोड़ा गलत कर दिया है क्लास। एक बार फिर से चलते हैं इस क्वेश्चन को। कहते हैं कि मेजर सी पोर्ट, हमारे पास एक मेजर सी पोर्ट कौन सा है, तो वो हमारे पास है नॉर्थ कैप ही, नॉर्थ कैप, नॉर्थ कैप। क्लास जो सबसे ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा आपको नॉर्थ कैप। थोड़ा इसको हम करते हैं थोड़ा और रंग बदलाव, दिखाई पड़ रहा है आपको नॉर्थ कैप। ये हमारे पास है नॉर्थ कैप, जो पहले पॉइंट में दिखाई पड़ रहा होगा आपको यहाँ से। मैं इसे रफ कर देता हूँ एक बार। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हम्म, ना चलते हैं पहले। तो पहला हमारे पास है नॉर्थ कैप। जो नॉर्थ कैप आपको पाया जा रहा है वो आपका पाया जाता है नॉर्वे के आसपास पाया जाता है, नॉर्वे के आसपास। जो हमारे पास नेक्स्ट था वो क्वेश्चन हमारे पास था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हमारे पास है वो है अदन क्लास, वो है आपका अदन में पाया जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो तीसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है उस तीसरे क्वेश्चन का क्लास नाम है
एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, देखो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन अभी हमने ऊपर वाले मैप में देखा था, तो हमारे ऊपर वाले मैप में आया था सिलिकॉन वैली आया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सी पॉइंट आया है, वह सी पॉइंट आपका है क्लास रूहर। तो देखो मिल रहा है आपको रूहर। ये जो रूहर है वो जर्मनी का पार्ट है। जर्मनी में पाया जाता है रूहर। रूहर क्लास जो जर्मनी में है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाया जाता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन कहता है कि इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग के लिए जो मेन एरिया है इनमें से कौन सा है? तो नोमैडिक हर्डिंग के लिए जो हमारे पास मेन एरिया है वो है मेडागास्कर। और अगला एक मेगा सिटी है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो एक मेगा सिटी के तौर पर फेमस है क्लास। तो दोबारा से एक बार बात कर लेते हैं कौन किसके लिए फेमस है नहीं। आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एक मेजर सी पोर्ट कौन सा है, तो नॉर्थ कैप है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, अदन है। अगला है एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन का नाम क्या था, जो हमने देखा था सी में रूहर नाम है, जो जर्मनी में पाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ नोमैडिक हार्डिंग कौन सा हमारे पास है, तो मेडागास्कर है। और लास्ट में है एक मेगा सिटी। जो मेगा सिटी हमारे पास है वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर पाया जाता है क्लास। इसके साथ देखिए तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन आता है, पांचवा क्वेश्चन। कहता है कि लार्ज कंट्री ऑफ अफ्रीका इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा होगा? उसका नाम है क्लास अल्जीरिया, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। अगला क्वेश्चन क्लास हमारे पास आता है, कहता है कि मेजर एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग के लिए सबसे मेन एरिया कौन सा है? तो बी पार्ट हमारे पास क्लास है, और वो है हमारे पास बी पार्ट आपका नॉर्दर्न एशिया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है गैदरिंग के लिए, क्योंकि यहाँ भी कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो नोमैडिक हर्डिंग का काम करती है क्लास। अगला वहाँ पर कहता है क्लास थर्ड क्वेश्चन, टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का इसमें टर्मिनल कौन सा होगा? तो क्लास इसका जो हमारे पास पार्ट है, सी पार्ट, ये रहा हमारे पास, उसका नाम है पर्थ, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। अगला है एक मेजर सी पोर्ट। तो मेजर सी पोर्ट हमारे पास कौन सा है? डी के लिए हम बात करते हैं तो डी हमारे पास है सेंट लॉरेंस या न्यू लॉरेंस, जो हमारे पास है एक मेजर सी पोर्ट है, जो आपका नॉर्दर्न अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इसके लिए हम बात करते हैं, उसका नाम है हमारे पास चिटागोंग, या हाँ चिटागोंग हमारे पास नाम है, जो पाया जाता है आपका चिल्ली के अंदर देखने को मिल जाता है। क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छठा क्वेश्चन कहता है द कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इन अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो कौन सा है? तो जो बड़ा क्षेत्रफल है अफ्रीका का, अभी आपने देखा था, उसका नाम क्या था क्लास हमारे पास? उसका नाम था अल्जीरिया, जैसा कि अभी आपने पहले भी पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन कहता है वहाँ पर क्लास डेयरी फार्मिंग का क्षेत्र। एक डेयरी फार्मिंग का क्षेत्र इसमें से कौन सा है? यदि आपको दिखाई पड़ रहा है बी पार्ट क्लास, तो बी पार्ट में यदि आप देखेंगे तो इसमें दो पार्ट दिखाए गए हैं। इसका जो ऊपर का पार्ट है और इसके नीचे का पार्ट है। और ये दोनों जो पार्ट है वो आपका नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता है। तो अगला इसका जो नाम हमारे पास दिया गया है, इसका नाम कुछ इस प्रकार से है, नॉर्थ ईस्ट यूएसए और साउथ ईस्ट कनाडा। ये दोनों ही जगह पर आपको देखने को मिल जाता है क्लास। आगे बात करते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है मेजर सी पोर्ट। सी पॉइंट देखो, मेजर सी पोर्ट कौन सा हमारे पास है, तो जो आप दिखाई पड़ रहा है ये, इसका नाम है सिडनी। आइए देखते हैं क्लास। तो दिखाई पड़ रहा है हमारे पास, सॉरी मेलबर्न। जो मेलबर्न है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे मेजर सी पोर्ट में से एक देखने को मिल जाता है। मेलबर्न था एक मेजर सी पोर्ट, जो सी पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का साउथ ईस्ट पार्ट में आपको देखने को मिल जाता है। अगला हमारे पास है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक मेगा सिटी। आइए देखते हैं डी और ई के बारे में। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यदि हम डी की बात करते हैं तो हमारे पास डी जो है उसका नाम क्लास क्या है? उसका नाम हमारे पास है बीजिंग, जो चाइना का सबसे मेजर पार्ट है। और ये यदि हम बात करते हैं तो ई का क्लास हमारे पास नाम दिया गया है पेरिस, जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पेरिस जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो फेमस है, आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के तौर पर फेमस है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है एक मानव विकास सूचकांक 2003 में सबसे कम रैंक वाला देश कौन सा था?
कहता है लोएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2003 में सबसे नीचे कौन सा देश था। तो ये हमारे पास क्लास आता है, इसका नाम हमारे पास है, पहला पॉइंट में क्लास हमारे पास है सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, बी हो गया, और क्लास हमारे पास ये है नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है वो पहले 2003 में सबसे लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखने को मिलता है, नाइजीरिया मिल जाता है क्लास। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास आता है नेक्स्ट, रेलवे टर्मिनल स्टेशन बी। बी की बात अभी देखा था आपने, पर्थ नाम था हमारे पास, जैसे कि हमने पहले देख चुका है क्लास, देखो लिखा भी है हमारे पास पर्थ। अगला क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्लास देखो, कह रहा है हमारे पास कि एक मेजर सी पोर्ट कौन सा होगा। आइए देखते हैं। जो सी पॉइंट है कहाँ पर है हमारे पास है, सी है हमारे पास। इसका नाम दिया गया बेल पारिशो, जो आपका पाया जाता है कहाँ पर, तो ये पाया जाता है आपका चिल्ली में पाया जाता है, साउथ अमेरिका के अंदर। अगला हमारे पास है एक प्रमुख हवाई अड्डा, एक इंटरनेशनल मेजर एयरपोर्ट के लिए हम बात करते हैं। तो मेजर हमारे पास क्या नाम दिया गया है, एयरपोर्ट। यदि हम बात करते हैं एयरपोर्ट के बारे में, तो डी पॉइंट हमारे पास दिया गया है, ये रोम हमारे पास है, जो इटली के अंदर पाया जाता है। देखो दिखा हमारे पास है रोम, इटली। अगला क्वेश्चन क्लास में कहता है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेगा सिटी कौन सी इसमें होगी। तो मेगा सिटी हमारे पास ई है, इसका नाम है टोक्यो। तो क्लास हमारे पास इसमें से कुछ क्वेश्चन बार बार रिटर्न हुए, जैसे कि पर्थ पर्थ हो गया, टोक्यो हो गया। आपके पास कुछ ये दो चीजें, पर्थ और टोक्यो, तो बार बार आपका घूम घूम के आया हुआ है क्वेश्चन क्लास, तो आप इसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये आपके एग्जाम के पर्पज से कुछ मेजर आपके मैप पे दिए गए थे, जो हमने आज पूरे खत्म कर लिए हैं क्लास। अब हम बात करेंगे इंडिया के मैप के बारे में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।